गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे। जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। एक सर्वानंद नाम के ब्राह्मण थे। चारों वेदों और गीता और पुराणों के मर्मज्ञ ज्ञाता जाने जाते थे। वो परमेश्वर की शरण में आ गए थे, तत्व ज्ञान से परिचित हो गए थे। उन्होंने कबीर परमेश्वर की जो है भक्ति स्वीकार कर ली थी, उपदेश ले लिया था। सर्वानंद जी की माता शारदा देवी थी, वो भी भगवान से परिचित होकर के उससे पहले ही नाम पर लग गई थी। अन्य ब्राह्मणों ने उनको अपने जाति से निकाल दिया था कि ये एक दानक के चेले हो गए, एक दुल्हाई के शिष्य हो गए, और हम सेट भी जब हुआ, जब हमारी मरोड़ निकल जाए, तब सर्वानंद जो परमात्मा के शिष्य हो गए थे, वो वेदों और किताबों गीता को पढ़ तो लेते ही थे, संस्कृत आती थी उनको। तब धर्मदास के पास बैठा दिया सर्वानंद को, एक बेटा बता दे इसने पढ़ के संस्कृत में जो जो मैंने पृष्ठ बताए थे उन पे क्या लिखा है। जब सर्वानंद उनको पढ़ा सुना रहा है और धर्मदास की आंखों में आंसू आ रहे हैं, अरे कह रहा थारा गजब हो यो ब्राह्मणों, तुमने तो बैठा बैठा रखे। अब देखो सर्वानंद भी ब्राह्मण था, ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पछाणे। नकली ब्राह्मणों ने उस ओरिजिनल ब्राह्मण को रिजेक्ट कर दिया। जब उसका समझ में आ गई भगवान कौन है, तो क्या दिखाया श्री ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में, परमात्मा क्या बताते थे, जो सत्य पाया। और आज वही आपके समक्ष ये दास बता रहा है, परमात्मा का बताया हुआ ज्ञान आपको समझा रहा है। प्रथम तो ये दिखाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश अविनाशी नहीं है, इनकी जन्म और मृत्यु होती है, ये नाशवान है। देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक गणमान प्रसाद चिमनलाल गोस्वामी। इसके 123 पृष्ठ पर हम आते हैं, 123 पृष्ठ पे, और तीसरा सकंद है, ये देखिएगा 123 पृष्ठ पे। भगवान विष्णु अपनी माता की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो। ये देवी दुर्गा श्री ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है। भगवान विष्णु कह रहे तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव मीन मृत्यु, हमारा तो जन्म और मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। स्पष्ट हो गया। ये तीनों स्वीकार करें, हमारा जन्म और मृत्यु होता है। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए, फिर मैं तुमको लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये तीनों गुण हैं और केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, जो जिसके भाग में वैसा ही दे सकते हैं। ये इनका सिद्धांत है। इस पवित्र श्रीमद् देवी भागवत ने 4 कंसेप्ट क्लियर कर दिए। नंबर 1, ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, इनकी जन्म और मृत्यु होती है। नंबर 2, दुर्गा इनकी माता है
और नंबर 3 ये रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और चौथा ये कर दिया कि ये केवल नियमानुसार कार्य ही कर सकते हैं, जिसके भाग में जैसा पुण्य पाप है केवल वही दे सकते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। अब दिखाते हैं आपको कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये ईश नहीं है, भगवान नहीं है। आपको शिव पुराण दिखाते हैं। देखो, इन्होंने गीता प्रेस गोरखपुर में जो अनुवाद किया गया है उसमें बहुत से तथ्यों को छुपा दिया, फिर भी सच्चाई नहीं छुप पाई। लेकिन हमारे पास एक पुस्तक उपलब्ध है जिसमें मूल पाठ भी है, पूरी संस्कृत भी लिखी है शिव पुराण की, और साथ में अनुवादकर्ता ने अनुवाद भी लिखा। जैसे श्रीमद् भगवत गीता का अनुवाद किया हुआ है, साथ में संस्कृत है और उसके साथ में हिंदी है, बहुत अच्छा किया है। अब क्या हो गया, जैसे पुराणों का इन्होंने जो अनुवाद किया है गीता प्रेस गोरखपुर वालों ने, अब उन्होंने केवल हिंदी लिख दी, और पुराणों की मूल संस्कृत से हम अपरिचित रहे। तो जो भी उसमें लिखा था हमने सच्चाई मान ली, ठीक अनुवादकर्ता विद्वान थे, इन्होंने सही अनुवाद किया होगा, लेकिन उन्होंने बहुत से तथ्यों को छुपा दिया। अब जैसे श्रीमद् भगवत गीता को हमने आंखों देखा और पढ़ा तो उसमें बहुत सी त्रुटियां पाई। इन्होंने अनुत्तम का अर्थ अति उत्तम कर दिया, व्रज का अर्थ जाना होता आना कर दिया, जबकि गीता जी के बोलने में श्री कृष्ण जी का कोई रोल नहीं, उसमें प्रवेश करके ब्रह्म बोल रहा है, वो समझ नहीं सके। तो सारा कुछ घुमा के श्री कृष्ण जी को सुप्रीम मानकर उस आधार से गीता जी के अर्थों का अनर्थ कर डाला। अपने आत्माओं, शुक्र है परमात्मा का कि ये गीता जी भी अब केवल हिंदी में अनुवादित आने लगी थी, और कुछ दिनों के बाद गीता जी की ओरिजिनल संस्कृत से हम कति अपरिचित हो जाते, और जो उन्होंने गपोड़ लगा रखे उन केवल हिंदी वालियों में, उसका कितर आसपास भी नहीं, पता नहीं क्यों का क्यों बना रखा, एक राजा था एक रानी थी, इस तरह की कथा कर रखी बालकानी। तो सौभाग्य आपका, ऐसे समय में आपका जन्म, और ये ऐसे समय में परमात्मा ने इन सदग्रंथों को हमारे रूबरू करा दिया कि अभी तथ्य ज्यों के त्यों विद्यमान है। ये देखिएगा शिव महापुराण हिंदी टीका सहित भाग 1, और ये खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन से प्रकाशित है। ये देखिएगा, श्री शिव महापुराण, इसके अनुवादक हैं विद्यावरिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्र कृत, हिंदी टीका सहित खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई से छपी है। यह इनका पूरा प्रिंटिंग प्रेस भी है इनकी। ये प्रिंटेड बाय संजय बजाज फॉर MS खेमरा श्री कृष्ण दास प्रोपराइटर्स श्री वेंकटेश्वर प्रेस मुंबई। इतना। अब हम पहुंचते हैं इसके तीसरे स्कंद पर, और इसमें थोड़ा सा एक मौखिक सुनाते हैं, फिर आपको ये आसानी से समझ में आएगा। जो प्रकरण ये दास आपको दिखाने जा रहा है उसकी कुछ थोड़ी सी भूमिका बताते हैं। एक बार श्री ब्रह्मा और श्री विष्णु जी में इस बात पर युद्ध हो गया। ब्रह्मा जी विष्णु जी को कहते हैं कि मैं तेरा जनक हूं, मैं सारी सृष्टि का रचनहार हूं, और तू मेरा बेटा है, पुत्र है। विष्णु जी कहते हैं ब्रह्मा जी को कि मैं तेरा बाप हूं, तू मेरी नाभि कमल से उत्पन्न है। तो इन दोनों ब्रह्मा जी और विष्णु जी को ये भ्रम कैसे हो गया कि मैं भगवान हूं, और वो क्या मैं भगवान हूं, मैं ईश हूं, वो कहता मैं ईश हूं, स्वामी हूं। जैसे ये काल क्या करता है, ये काल भगवान गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24-25 में कहता है कि मेरा एक अनुत्तम अटल विधान है, घटिया, कि मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता, और मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं,
और ये मूर्ख जन समुदाय मुझे मनुष्य मान रहा होगा, मैं कृष्ण नहीं हूं। अर्जुन को कह रहा है कि मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं तो छुपा रहता हूं और अब प्रवृत्त हुआ हूं। वो बाहर निकल कर दिखा रहा था अपना सारा विराट रूप, और फिर उसको समेट कर श्री कृष्ण में प्रवेश कर गया, जैसे प्रेत बन घुस जाता है। अब ये बातें हमारे समझ में देर से आऊंगी। तो क्या था कि इन साधु ऋषियों ने साधनाएं की, हठ योग किए, समाधिस्थ होने की चेष्टा की, सैकड़ों वर्ष बैठे रहे। तो इस काल ने सोचा ये उठे यहां से अपना लगे कितना काम। तो समाधि दशा में किसी को तो ब्रह्मा जी का रूप बनाकर और अंदर दर्शन दे दिए। वो ऋषि उठा कि मैंने भगवान पा लिया। जिस उद्देश्य से मैं समाधिस्थ हुआ था उसमें मैंने भगवान श्री ब्रह्मा जी को देखा, और आकर के ब्रह्मा जी के पास जो उनके सामने हमेशा रहते थे सगुण हैं, इनके सामने कहा कि आप भगवान हो, आप तो पूर्ण परमात्मा हो, आप अपने आप को छुपाए बैठे हो। और भी हजारों को बता दिया कि ये परमात्मा है, ये सृष्टि के रचनहार हैं, और मैंने समाधि दशा में इनके दर्शन दिए। और भी 4-5 ने को ऐसे ही इसने दर्शन दे दिए श्री ब्रह्मा जी को। तो उन्होंने ब्रह्मा जी को भ्रम पैदा कर दिया कि सचमुच तू ही भगवान है। अब उसका यह फिट होगी शायद मैं भगवान हूं। इस दृष्टिकोण से उसने मान लिया कि मैं ही सबका सृष्टि करता हूं। अन्य किसी ने जो साधना करने की चेष्टा की, समाधिस्थ हुए, उनको विष्णु जी के रूप में दर्शन दे दिए। इसी काल ने ये कहता है कि मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता, मैं छुपा रहता हूं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में कहता, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। अब कर्म माने कार्य, वो कैसे अलौकिक है? अब आपको थोड़ा सा हिंट देते हैं कि जैसे अब इस बात को ध्यान रखना कि ये सच्चाई है। और किसी ने साधना चेष्टा की, ऋषि में ऋषियों ने साधकों ने, तो किसी को भगवान शिव जी के रूप में दर्शन दे दिया। तो वो कहने लगे नहीं, शिव जी ही पूर्ण परमात्मा है। उनकी स्तुति करने लगे, उनके आगे जाकर बैठ जाते। तो आप छुपाए हुए हो, आप ही सर्वेश्वर, मृत्युंजय कालज सर्वेश्वर, आप ही अजन्मा हो। तो ऐसे यह कहानी काल ने बिगाड़ रखी थी कि ये पूर्ण परमात्मा से अपरिचित रहे और यही उलझ पुलझ रहे। तो अब आपको दिखाते हैं कि ये कैसे अलौकिक कार्य करता है। मेरे जन्म और कर्म कैसे अलौकिक है इसके, ये बताता आपको दिखाते हैं श्री विष्णु पुराण। ये देखिएगा, श्री विष्णु पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, सचित्र हिंदी अनुवाद सहित। इसमें दोनों संस्कृत भी और हिंदी दोनों उपलब्ध है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अनुवादक कौन है? मुनि लाल गुप्त। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। गोविंद बन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब एक इसके 233 पृष्ठ को पढ़ाते हैं। अब चतुर्थ अंश अध्याय 2, और यहां देखिएगा अध्याय 2 चतुर्थ अंश के अध्याय 2 के हम ये श्लोक पढ़ेंगे। यहां से पढ़ेंगे। ये 22वां श्लोक है अध्याय 2 का चतुर्थ अंश का। पूर्व काल में त्रेता युग में एक बार अति भीषण देव संग्राम हुआ। उसमें महाबलवान दैत्यगणों से पराजित हुए। देवताओं ने भगवान विष्णु की आराधना की। तब आदि अंत शून्य अशेष जगत प्रतिपालक श्री नारायण ने देवताओं से प्रसन्न होकर कहा, आप लोगों का जो कुछ भी अभिष्ट है वह मैंने जान लिया है। उसके विषय में यह बात सुनिए। राज ऋषि ससाद का जो पुरंजय नामक पुत्र है, उस अक्षत्रिय श्रेष्ठ के शरीर में मैं अंश मात्र से अवतीर्ण होकर उन संपूर्ण दैत्यों का नाश करूंगा। अतः तुम लोग पुरंजय को दैत्यों के वध के लिए तैयार करो। अब पुरंजय नामक पुत्र है, उस अक्षत्रिय श्रेष्ठ के शरीर में अंश मात्र से स्वयं अवतीर्ण होऊंगा, उसमें प्रवेश करूंगा मैं। अपने आत्मा क्या था
अब कहानी क्या थी कि राक्षसों से देवता हार गए। फिर उन्होंने जाकर के कहीं एकांत स्थान पर छुप कर भगवान से प्रार्थना करी, हमारी रक्षा करो, राक्षसों से हमें बचाओ। तो ये काल जो है ये छलछीदर करता है, ये श्री विष्णु जी के रूप में प्रकट हो गया आकाश में और उनसे कहा कि तुम सुनो। आकाशवाणी कर दी, सब ने देखें भगवान विष्णु है तो, कि जाओ तुम ऐसा करो, ससाद का जो पुत्र है पुरंजय, मैं उसके शरीर में प्रवेश करूंगा, अवतीर्ण होगा और उसने तैयार कर लो युद्ध के लिए, मैदान में खड़ा कर लियो। ऐसा ही हुआ। इस काल ने जो विष्णु रूप में उन देवताओं को दर्शन देकर गया था, उसमें प्रवेश करके पुरंजय में राक्षसों को मार डाला। फिर एक बार नागों का और गंधर्वों का युद्ध हो गया। गंधर्वों ने नागों को पराजित कर दिया, वो सब लूट लिए उनके सारा धन। तो वो नागवंशी जो व्यक्ति थे वो छुप गए कि तो वहां प्रार्थना की। फिर ये विष्णु फिर उनके सामने प्रकट हो गया, उनसे कहने लगा कि तुम जाओ, मैं मानधाता का जो पुत्र है पुरकुत्स के शरीर में प्रविष्ट होऊंगा और उन गंधर्वों का नाश कर दूंगा, आप उसको युद्ध के लिए तैयार करो। अब ये कहता है मेरे जन्म और कर्म यानी मेरी वर्किंग, मेरे कार्य अलौकिक हैं। अब दिखाते हैं आपको इसी विष्णु पुराण के 243 पृष्ठ में, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये देखिएगा, ये 243 पृष्ठ है और चतुर्थ अंश अध्याय 3, ये 242 पृष्ठ है और ये है श्री विष्णु पुराण। यहां देखिएगा नीचे, और अध्याय नंबर 3, तीसरा अध्याय, इसमें संस्कृत भी साथ है। अब इसके चौथे श्लोक से हम पढ़ना शुरू करेंगे। पूर्व काल में रसातल में मोने नामक 6 करोड़ गंधर्व रहते थे। उन्होंने समस्त नागकुल के प्रधान रतन और अधिकार छीन लिए थे। गंधर्व के पराक्रम से अपमानित उन नागेश्वरों द्वारा स्तुतित किए जाने पर उसके श्रवण करने से जिनकी विकसित कमल सदृश आंखें खुल गई हैं, निंद्रा के अंत में जागे हुए उन जलशाही भगवान सर्वदेवेश्वर को प्रणाम करके उनसे नाग गण ने कहा, भगवान इन गंधर्वों से उत्पन्न हुआ हमारा भय किस प्रकार शांत होगा। तब आदि अनंत रहित भगवान पुरुषोत्तम ने कहा, विष्णु ने, योनासों के पुत्र मानधाता का जो पुरकुत्स नामक पुत्र है उसमें प्रविष्ट होकर मैं उन संपूर्ण दुष्ट गंधर्वों का नाश कर दूंगा। स्पष्ट हो गया। ये कहता मैं उस पुरकुत्स में प्रवेश होऊंगा, भूत की तरह बढ़ूंगा, उसमें प्रवेश करूंगा और फिर दुष्ट गंधर्वों का नाश कर दूंगा। पुण्यात्माओं, ये सदग्रंथ हमारे पास विद्यमान है। ये कम से कम 5500 वर्ष पहले लगभग लिखे गए थे वेद व्यास जी द्वारा, और आज तक इनके रहस्यों को कोई समझ नहीं सका। कबीर परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले जो दास आज आपके रूबरू करा रहा है इन सदग्रंथों को, ये सच्चाई भगवान ने पहले बताई थी और उनकी अमृत वाणी में लिपिबद्ध है। लेकिन उस समय इन नकली गुरुओं ने ये कह करके भगवान को रिजेक्ट करवा दिया कि ये अशिक्षित है, संस्कृत भाषा नहीं जानता है और ये क्या जाने वेदों और गीता और पुराणों के विषय में। आज वही पवित्र सदग्रंथ हमारे सामने है और हम खुद पढ़ रहे हैं। अब इसमें क्या हुआ, जैसे अभी आपको दास जो सुनाना जा रहा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश के विषय में जो जानकारी है कि ये ईश नहीं है, ये भगवान नहीं है, ये अपने पुराणों में लिखा है। अब क्या हुआ, ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया कि मैं भगवान हूं, क्योंकि ये क्या करता है, जैसे आपको बताया किसी ऋषि में प्रवेश करके, जैसे किसी ऋषि ने साधना करने की चेष्टा की, समाधिस्थ हुआ
उसमें ब्रह्मा जी के रूप में अंदर दिखाई दे गए। उसने मान लिया ब्रह्मा जी इज कंप्लीट गॉड, और ये ब्रह्मा जी के सामने भी कह दीजिए आप परमात्मा हो, आप अपने आप को छुपाए हुए हो। फिर किसी को इसने विष्णु जी के रूप में दर्शन दे दिया, अन्य को उसने कहा कि विष्णु जी आप सर्वेश्वर हो, आप सारी सृष्टि के मालिक हो। मैंने समाधि दशा में देखा, आपकी नाभि से कमल देखा, उसमें ब्रह्मा जी को बैठा देखा, आप जगत के उत्पत्ति करता हो, आप सतीथि करता हो, आप ही सर्वेश्वर हो। और इन बातों से विष्णु जी को भ्रम हो गया कि मैं भगवान हूं। तो ऐसे एक दिन ब्रह्मा जी चले गए विष्णु जी के पास। विष्णु जी शेष या पर विश्राम कर रहे थे, लक्ष्मी जी उनके पास बैठी थी। अब ब्रह्मा जी चले गए वहां पर, तो विष्णु जी खड़े नहीं हुए और कहा आ जाओ। उनको कोई सत्कार नहीं दिया, जिस कारण से ब्रह्मा ने विष्णु जी को खरी खोटी सुना दी कि मैं तेरा बाप आया हूं और तू मेरा आए हुए का सत्कार नहीं करता अपने गुरु का। ये सारा संसार मुझसे उत्पन्न है, तू मेरा ही पुत्र है। विष्णु जी कहने लगे आजा पुत्र बैठ जा, तू मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है, तू अपने आप को कैसे जगत का कर्ता कहता है? तू मेरा बेटा है। वो कह तू मेरा बेटा, वो कह तू मेरा बेटा, वो कह मैं तेरा बाप, वो कह मैं तेरा बाप। इसी बात पर दोनों भगवान आगे लठ बाज गए, युद्ध हो गया। बताओ, इन हम पूजा करते। ये देखिए अब दिखाते हैं आपको श्री शिव पुराण। पुण्यात्माओं, परमात्मा का पाना बहुत आसान है, उसकी वे ऑफ वर्शिपिंग बिल्कुल सिंपल है। यह कठिन तो न बना दिया ज्ञानिया नठियो कर करके साधना खड़ी होकर की तो तप करके तो जल में खड़े होकर के कहीं पर जो है धोने लगा करके, कहीं वैसे खड़े होकर तप करके। ये तो बकवाद है। हठ योग किसी भी सदग्रंथ में नहीं लिखा है कि हठ योग करना चाहिए, और श्रीमद् भगवत गीता में उसको मना किया है कि जो हठ योग करते हैं वो मुझे भी दुखी करते हैं, और इसके अंदर शरीर के अंदर जितने भी प्रधान हैं स्थान है उनको भी परेशान करते हैं। ये तो ये हठ योग लोक वेद है, शास्त्र विदिता के मनमाना आचरण। अब आपको दिखाते हैं श्री शिव पुराण हिंदी टीका सहित। श्री शिव महापुराण विदा अवरिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्र कृत हिंदी टीका सहित, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई से छपी। और ये यहाँ इसका पूरा विवरण दिया है इस पृष्ठ पे दिए। शिव पुराण 11 पृष्ठ पे विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 6 यहां से शुरू करते हैं। ये प्रथम श्लोक है। नंदी केश्वर बोले, हे योगेंद्र, आगे एक समय विष्णु भगवान शेष शैया पर अपने गरुड़ आदि पार्षदों से संयुक्त लक्ष्मी सहित शयन करते थे, यानी विश्राम करे सोए हुए थे। उस समय देखियो ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ, ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी, इनकी उपमा देखो इनके प्रति। अपनी इच्छा से ही वहां आए, सब प्रकार सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन विष्णु जी से पूछने लगे, तुम कौन हो? ब्रह्मज्ञानी ये नहीं पता है तुम कौन हो। तुम कौन हो जो मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो, शयन सो रहे हो। हे वत्स, ब्रह्मा जी कहे विष्णु जी को, ए बेटा उठो, देखो मैं तुम्हारा स्वामी आया हूं। आए हुए गुरु को देखकर जो अभिमान करता है उस द्रोही मूड का प्रायश्चित होना उचित है। यह सुनकर विष्णु जी के अंतर में तो क्रोध हुआ, अंदर तो छो था कसूता, लेकिन दिखाया नहीं ऊपर, परंतु बाहर से शांत रहे और बोले हे वत्स, हे बेटा तुम्हारा मंगल हो, बैठो इस आसन पर विराजो।
इस समय तुम्हारे नेत्र कुटिल और मुख वक्र क्यों हो रहा है? यानी कभी गुस्से में आकर आंख टेढ़ी करके झगड़े के लिए आदमी कर लेता है ना, बांगा मुंह करके। कहते हैं तू आंखा ने क्यों तैर रहा है और बांगा मुंह क्यों कर रहा है? ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स विष्णु, हे बेटा विष्णु, तुमको समय के प्रभाव से अभिमान है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का पिता मैं हूं। विष्णु जी बोले, ये तो सब जगत मुझ में स्थित है, तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो? तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इससे मेरे पुत्र हो। मुझे पुत्र कहना व्यर्था है। नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु दोनों ही रजोगुण से मुग्ध होकर विवाद करने लगे। मैं श्रेष्ठ हूं, मैं स्वामी हूं, ऐसा कहकर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने में उत्सुक हुए। संपूर्ण देवता विमान में बैठकर उस महा अद्भुत युद्ध देखने को चले आए और आकाश में उनके ऊपर फूल बरसाने लगे। वारे देवताओं अपने आत्माओं देखो, हमारे देवताओं के लक्षण। दो भगवान तो लड़न लाग रहे हैं, लट्ठम लट्ठा एक दूसरे के शत्रु हो रहे हैं, और देवता ऊपर तो फूल बरसावे हैं। लोग शाबाश कर दो काम है, शाबाश। जैसे जोटे लड़ाया करे वैसे, वो ना लड़े तो उन किलकी दे दे लड़ाया करें, बढ़न दो इनको। अरे देवता को इनको, इन्हें तो बताओ आम व्यक्ति से भी गिरे गुजरे ये, इनको बीच में आना चाहिए था। देवता थे तो खड़े हो जाते, भगवान आप लड़ोगे तो अन्य आपसे क्या शिक्षा लेंगे, और इनका छुटाव करना चाहिए था, ना जाने कितने मर जाए युद्ध में। हरिनों के ऊपर से फूल बरसाओ और युद्ध देख के खड़े होकर देखो जोटे बढ़ा करें, खागड़ बढ़ते हैं वैसे, और उन्हें देखते हैं गांव वाले दूर से, हर शाबाश। ये आचरण तो हमारे देवताओं के हैं, और ऐसे आचरण उन भगवानों के जिनको हम भगवान मान रहे थे। वो कह तू मेरा बेटा, वो कह मैं तेरा बेटा। ये चौथी कक्षा के बालक लड़ा कर, चौथी तीसरी कक्षा के बच्चे झगड़ते हैं, अध्यापक बुलाता है, क्यों लड़ रहे हो तुम आपस में, क्यों झगड़ रहे हो? वो एक कहता जी ये नु बोला मैं तेरा बाप, वो बोला जी ना पहले यू नु बोला मैं तेरा बाप, इसलिए वो उसका कमीज पाड़ रखा, उसने उसका गुट मार रखे। तो ये ऐसी बुद्धि के इस सतर की का नॉलेज था हमारे भगवानों का। चौथी क्लास के बच्चों जैसे थे जिनको हम भगवान मान रहे, वो नु का मैं तेरा बाप, वो नु का मैं तेरा बाप, राजा लट्ठम लट्ठा। ये भगवानों के लक्षण थे। और आगे इसी पुराण में लिखा है कि ये खुद कहता है काल आकर के इनके सामने प्रकट हो जाता है शिव रूप में। ये खुद कहता है मेरे कर्म और जन्म अलौकिक हैं, मैं किसी के सामने अपने ओरिजिनल रूप में नहीं आता। तो वहां शिव जी के रूप में, शंकर भगवान के रूप में आके खड़ा हो गया और उन दोनों को समझाने लगा कि तुम भगवान नहीं हो, तुमने अपने आप को भगवान मान लिया, बहुत बड़ी गलती की है। अब आगे आपको संक्षिप्त में दिखाते, इसमें बहुत बड़ा विवरण है, लेकिन हमने अपना आवश्यक प्रकरण लेना है। देखिएगा अब ये वही शिवपुराण, ये वही शिवपुराण हम पढ़ रहे हैं, और अब हम इसका 17वां पृष्ठ पढ़ेंगे। 11वां हमने पढ़ लिया, 11वां पर अपना आवश्यक प्रकरण हम लेकर के अपना अब 9वां अध्याय आ गया। विद्वेश्वर संहिता भाग 1 का 9वां अध्याय, और इसमें 28वें श्लोक में नंदीकेश्वर बोले इस प्रकार, जब उनको समझो का क्या हुआ, और उन दोनों की अज्ञानता और वैर को दूर करने के अर्थ दोनों से कहा। किसने? भगवान काल ने, जो शिव रूप में आ गया था। अब वो लड़ रहे थे, उनके बीच में जब वो दोनों आपस में झगड़ रहे थे तो उनके बीच में इस काल भगवान ने एक तेजों में स्तंभ खड़ा कर दिया, एक पिलर है, और बिल्कुल बहुत सुंदर उसमें से प्रकाश निकल रहा था। तो ये दोनों झगड़ा बंद कर गए और उसको ऊपर नीचे खोज करने लगे उसके एंड की।
अब ज्यादा विस्तृत जानकारी ना दे करके हम अपने उस प्रकरण पर आते हैं, पॉइंट पे, कि फिर वो स्वयं आके खड़ा हो गया उनके पास शिव रूप में, अपने पुत्र तमोगुण पुत्र शिव के रूप में आके खड़ा हो गया। अब दोनों को समझाने लगा। वो किस प्रकार, तो देखिएगा अभी आपको दिखा, ये 17वां, ये पृष्ठ 17 और 9वां अध्याय विद्वेश्वर संहिता भाग 1 9वां अध्याय। अब यहां आगे हैं इसके, ये हमने पढ़ लिया। उन दोनों की अज्ञानता और वैर को दूर करने के अर्थ दोनों से कहा, मेरे सकल और निष्कल भेद से दो रूप हैं, परंतु और ईश्वर नहीं, इस कारण उनके दो रूप नहीं हो सकते। पहले सतम रूप और पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया है। पहले तो सतम था, वो सतम तन्यों का निराकार है, मेरा निसकल है, और अब मैं मूर्तिमान यानी साकार रूप में तुम्हारे सामने हूं। इसमें ब्रह्म रूप निष्कल है, वो बीच में सतम खड़ा हो तन्यों का निष्कल है, और ईश्वर रूप सगुण है जो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। मेरे ये दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं हो सकते। इस कारण तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश्वर तव की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमने जो अज्ञानता से अपने को ईश माना, तुमने जो अज्ञानता से अपने को ईश मान लिया, भगवान माना, यह बड़ा ही, तुमने जो अज्ञानता से अपने को ईश माना, यह बड़ा अद्भुत हुआ। ये तो तुमने कहते हैं जुल्म कर दिया, आश्चर्य कर दिया। इसके दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया। अब तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश करते हैं। अब देखो यहां कहता है, मैं ही ब्रह्म हूं, मेरा ही कल अकल रूप है। ब्रह्म होने से मैं ईश्वर हूं, अनुग्रह आदि ही मेरा कृत्य है। सर्वव्यापी होने से और जगत के वर्धक होने से मैं ब्रह्म हूं। हे ब्रह्म केशव, समता और व्यापक होने से मैं आत्मा हूं। मैं इस सब का ईश हूं, यह मेरा है, मेरे सिवाय किसी दूसरे का नहीं है। प्रथम तो ब्रह्म तो ज्ञान के निमित्त निष्कल ब्रह्म का प्रादुर्भाव हुआ, उस सतम का कह लटका। अब हम 10वां अध्याय पढ़ेंगे। इसमें 10वां अध्याय, ये देखिएगा, विद्वेश्वर संहिता अध्याय 10 और पृष्ठ 18 पे। अब यहां ये 9वां अध्याय यहां से खत्म हो गया। इति, ये इति हो गया यहां पर। इति श्री शिव महापुराणे विद्वेश्वर संहिता भाषा टीकायाम 9वां अध्याय। अभी 10वां शुरू हो गया। अब हम 10वें में यहां पढ़ेंगे, नीचे इसी 18 पृष्ठ पे है। हे पुत्रो, ये काल कहता है ब्रह्मा और विष्णु को, हे पुत्रो, यह कृत आपने तप से प्राप्त किया है, जो कि सृष्टि की उत्पत्ति और पालन कहता है। ब्रह्मा जी को क्या है कि जो सृष्टि की उत्पत्ति का महकमा तेरे को दिया है और पालन वाला विष्णु को दिया है, ये मैंने दिया तुम्हारे को, सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। इसी प्रकार दूसरे दो कृत रुद्र और महेश को प्रदान किए हैं। अब देखो पुण्यात्मा, 2 तय हो गए, ब्रह्मा और विष्णु, और रुद्र और महेश 4 तय हो गए, और 5वां यो बोलन लग रहा। तो इससे सिद्ध है कि वो महेश भी ईश नहीं है। ईश तयु कहे मैं हूं बस,
आगे देखो, ये ब्रह्म है, ये क्लियर होना है, ये स्पष्ट हो जाएगा आपके समक्ष। अब 19 पृष्ठ पे इसी पुराण में अब ये क्या कहता है, यहां से हम पढ़ेंगे। ये कहते हैं कि सौम्य, मेरे ज्ञान से विमुख होने से तुम्हें अज्ञानता आ गई। मेरा ज्ञान होने से ऐसा नहीं होता, ज्ञान और रूप महेश के तुल्य हो जाता। इस कारण उस ज्ञान की सिद्धि के निमित्त ओंकार नामक, ये ओम मंत्र, ओंकार नामक मंत्र जप करो। ब्रह्मा और विष्णु को उनका पिता बोल रहा है, ये काल पुत्रो, ये ओम नाम का जाप करो, यह अभिमान दूर करने वाला है। सोई निज मंत्र उपदेश करते हैं। यह ओंकार मेरे मुख से उत्पन्न होने से मेरे ही रूप का बोधक है और महामंगल करने वाला है। यह वाचक है, मैं वाच्य हूं। यह मंत्र मेरा आत्मा है और इसके स्मरण से मेरा स्मरण होता है। इति सिद्धम ओम। ओम तो ब्रह्म का जाप है, तो ये ब्रह्म है, ये शिव रूप में खड़ा है। यहां पर उत्तर की ओर से मुख से अह। अब इस ओमकार में 5 मंत्र बताए, 5 अक्षर हैं। उत्तर की ओर के मुख से अकार, यो ए, और पश्चिम के मुख से ओंकार, दक्षिण के मुख से मकार और पूर्व के मुख से बिंदु, यो चौथा, और मध्य के मुख से नाद, मध्य के मुख से नाद, मध्य के मुख से नाद उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार 5 प्रकार से निर्गत हुआ। इस प्रकार 5 प्रकार से निर्गत हुआ, वह सब एक होकर ओम ऐसा एक अक्षर हो जाता है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता ये काल ही है, कह रहा है ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन मामनुस्मरण यह प्रयाति तदंदेहम सयाति परमाम गतिम। ये मेरा ओम ऐसा एक अक्षर हो जाता है। यह सब नाम रूपात्मक वेद भूत दोनों कुल अर्थात क्षत्रिय पुरुष भेद से भौतिक शरीर वर्ग 2 का भेद वाला है। वह इसी मंत्र से व्यापक है और शिवा शक्ति का बोधक है। ये इसी ओंकार से सब जगत का बोधक परमण उत्पन्न हुआ है। यानी ओम कहो, ओंकार कहो, परमण अकार आदि से अर्थात नकार, उकार, मकार, मकार से इस तरह ये एक ओम ही बनता है। और इसी पंचाक्षर से 5 भेद से मात्र अकार से लंकार से ये कहते हैं और नरे मंत्र हो गए। इसमें कहीं भी ओम नमः शिवाय जाप करने का कहीं संदेश नहीं है। ये जो केवल हिंदी वाली है उसमें ओम नमः शिवाय जो लिखा है वो इनका मनमुखी और बकवाद है सारी। ये देखिएगा, ये संस्कृत भी हम पढ़ सकते हैं। एक ही भूत है पुनः तत् ओम इति एक अक्षरो भवत। एक ही भूत है पुनः तत् ओम इति एक अक्षरम भवत। वो एक ओम एक अक्षर हो गया जिसका अनुवाद इन्होंने यहां कर रखे है। यह सब होकर के एक ओम ऐसा एक अक्षर हो जाता है। ये 19 नंबर है। अपनात्माओं, अब आपके समक्ष ये क्लियर हो गया कि ब्रह्मा विष्णु और शिव ये महेश ये भगवान नहीं है और जो इनकी भक्ति करता उनका मोक्ष नहीं है। कबीर परमेश्वर जी 600 वर्ष पहले कहा करते थे, 3 देव की करते भक्ति उनकी कदे ना होवे मुक्ति। और इस बात का इतना बुरा मना दिया उन लोगों ने, अज्ञानी गुरुओं ने, भोली जनता को परमात्मा का शत्रु बना दिया। और आज वही तथ्य हमारे सदग्रंथों में विद्वान आप रूबरू कर रहे हो, पढ़ रहे हो।
अपनात्मा इस पवित्र शिव पुराण से ये स्पष्ट हो गया कि ये गीता ज्ञानदाता भी ये ब्रह्म ही है, और ये श्री कृष्ण में प्रवेश करके गीता बोल रहा है। ये कहता मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है, ये कर्म इसके न्यों अलौकिक हैं। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24-25 में स्पष्ट करता है, मुझ अव्यक्त को ये व्यक्तिम आप न मन्यते, मुझ अव्यक्त को, व्यक्त का अर्थ क्या होता है? निराकार नहीं। जैसे बादल छा जाते हैं दिन के समय में, और सूर्य के सामने बादल आ जाने से सूर्य अदृश्य हो जाता है, तो उस स्थिति में वो अव्यक्त है, हमें दिखाई नहीं दे रहा, छुपा हुआ बादलों से पीछे, लेकिन साकार है। इसी प्रकार ये कहता कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता। और ये मूर्ख जन समुदाय मुझे अव्यक्त को ये कृष्ण मान रहे हैं, व्यक्ति रूप में आया हुआ। आई एम नॉट कृष्ण। अपनात्मा आपके समक्ष अब ये 4-5 कंसेप्ट क्लियर हो गए। नंबर 1, ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान, श्री देवी भागवत, तीसरे सकंद 123 पृष्ठ पर, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित थी। ये ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं हमारा जन्म मृत्यु होता है। दूसरा, दुर्गा इनकी माता है। तीसरा, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तम गुण शिव जी है। और चौथा, ये कहते हैं हम केवल नियमित कार्य कर सकते हैं, हम किसी के कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकते। और ये स्पष्ट भी हो गया श्री शिव पुराण मुंबई से प्रकाशित, खेमरा से कृष्णदास प्रकाशन की, हिंदी भी साथ में, संस्कृत भी साथ में। उसमें स्पष्ट हो गया कि ये काल कहता है, ये ब्रह्म कहता है, ब्रह्मा और विष्णु आपस में जब झगड़ रहे थे वहां पहुंच गया कि तुम भगवान नहीं हो, तुम अपने आप को इस मान बैठे हो। तो इसे सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये भगवान नहीं है, ये इष्ट रूप में पूज्य नहीं हो सकते। और जो हमें इनको सर्वेश्वर, महेश्वर, सर्वशक्तिमान, सबके दाता, इनके माता पिता नहीं कोई भी, ये ऐसा जो बताते थे वो अज्ञानी गुरु थे। उन्होंने आज तक परमात्मा को हमें पहचानने नहीं दिया। अब हम पहचानेंगे उस परमात्मा को, क्योंकि परमात्मा ने दया करी आपके ऊपर, आपको शिक्षित बना दिया। और शिक्षा का यदि एकमात्र लाभ है तो यही है कि हम भगवान पहचान लेंगे और पीछा छुड़वा लेंगे। ना यहाँ पर चाहे पूरी पृथ्वी का राजा हो जा और कल न मृत्यु हो जा, परसों फिर क्या होगा? गधे रूप में खड़ा पाओगा कितने? बता, क्या है यहाँ की चौधरी, क्या है यहाँ की महिमा? ये सब नकली है, झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल जबी ना काल का, कुछ मुख में कुछ बोध। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।